कर सकते। भले ही आप तेजस्वी यादव को अपमानित कर दो, भले ही आप लालू प्रसाद यादव को अपमानित कर दो, लेकिन लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से आपका घर भी तो चला जरूर है। दोस्तों, चचा को पलटी मारने के बाद तेजस्वी यादव को लोग, वही बिहार के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई चंद लोग तेजस्वी यादव की बुराई कर रहे हैं। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव को बुराई करने वालों के लिए संतोष रेणु यादव ने इस तरह से रिलाई किए हैं कि शायद ही यह वीडियो देख ले तो उनकी फट के रह जाएगी। दोस्तों, संतोष रेणु यादव ने एकदम साफ साफ कहा है और सच्चाई कहा है कि भले ही आप तेजस्वी यादव की और लालू यादव की बुराई कर ले, लेकिन तेजस्वी यादव के ही वजह से आपकी घर तो चल रही है और घर चली भी है। दोस्तों, इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि दोस्तों, जो लोग इनकी बुराई कर रहे हैं, क्या उनके आसपास नज़र डाल कर देखिए, क्या तेजस्वी यादव ने जो 4 लाख नौकरियां दिए हैं, रोजगार दिए हैं, क्या उनके आसपास के लोग नहीं हैं? क्या तेजस्वी यादव ने सिर्फ और सिर्फ आरजेडी समर्थक को ही नौकरी दिए हैं? क्या तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ यादव परिवार को ही नौकरी दिए हैं? यही सब का व्याख्या करते हैं संतोष रेणु यादव, लेकिन लोगों को इनकी बातें कड़वे लगती है। लेकिन बातें कड़वी है, लेकिन सच्चाई यही है। दोस्तों, तेजस्वी यादव के बारे में बुराई करने से पहले उनके बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, अगर सच में अगर तेजस्वी यादव नहीं होते तो इतना भारी मात्रा में रोजगार नहीं मिलता, नौकरियां नहीं मिलती, क्योंकि चचा तो पहले से ही सरकार में थे, वो तो लगातार सरकारें में हैं, तो काहे ना दे दिए थे। पिछले चुनाव में तो उन्होंने बताया था कि ये संभव नहीं है इतना नौकरी देना, पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने उन्हें पूरा सिस्टम के बारे में बताया, अपनी योजनाएं के बारे में बताया, तो चचा फटाफट कलम चला दिए और वो समझ गए। तो एक समझाने वाला चाहिए, एक चाणक्य चाहिए, लेकिन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ बुराई ही नजर आती है। खैर, जो कुछ भी हुआ बिहार की जनताओं के लिए सही नहीं हुआ और बिहार के लोग इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर चुके हैं और आने वाले समय में तेजस्वी यादव सीएम के हकदार है, सीएम पद के हकदार है, क्योंकि वादे के मुताबिक तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी वादे किए थे वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन उन्होंने बाखूबी निभाया। और आने वाले समय में तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ सोच रखा था बिहार के लिए, किसी वो पूर्ण नहीं कर पाए। अब हम लोगों को सपोर्ट करना होगा और खुल के सपोर्ट करना होगा, जिससे कि जो बिहार में विकास रुकी है वो फिर से अपने रास्ते पे आ जाए। लेकिन यह तो आपको एक बात बता दें कि अब चचा उस सत्ता में गए हैं, विरोधी पार्टी में गए हैं, अब फिर से सरकार बनाए हैं, तो क्या अब यह काम कर पाएंगे या फिर वहीं पे ठप कर देंगे? मुझे नहीं लगता कि ये फिर से वो काम कर पाएंगे जो कामों के लिए उन्होंने वादे किए थे बिहार के लोगों से। खैर, ये सब अलग मसला है। हम तो बात करते हैं सिर्फ तेजस्वी यादव की, जो कि तेजस्वी यादव को फुल सपोर्ट आप लोगों को करना होगा और आने वाले समय में आपको तेजस्वी यादव को ही सीएम बनाना होगा, ताकि आने वाले बिहार का भविष्य को एक नई ऊंचाई दे सके अपनी आरजेडी सरकार और तेजस्वी सरकार। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें मैं नहीं कहना चाहूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं और सोशल मीडिया पे आप सारी जानकारी, आपको सारी ज्ञान मिल जाता है कि आखिर सच्चाई क्या है और ये बकवास क्या है। तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं तेजस्वी यादव के बारे में और उनके कामों के बारे में। क्या चचा ने उनके साथ जो धोखाबाजी किए हैं, क्या ये सही किए हैं? क्या ये गद्दारी
सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए किए हैं या पूरे बिहार की जनताओं के लिए?